इस वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह कार्नोग मेथड के थ्रू जो है ना आप लोग जो है G3, G2, G1, G0 यानी ग्रे कोड को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस वक्त अगर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसको बाइनरी कोड से जो है ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट किया है। अगर आपको इसकी नहीं समझ आई तो मैंने इसकी पहले से वीडियो बनाई हुई है बाकायदा, आप वो देखिए फिर आपको जो है ना यहाँ पे समझ आएगी। तो अब हम लोग मूव करते हैं कि हम लोग किस तरह जो है ना G3, G2, G1 इनका जो कार्नोग मेथड बनाएंगे ताकि हम लोग जो है ना मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन निकाल सके। यानी G3 जो है एक तरह से बाइनरी के कितने यानी इक्वेशंस की इक्वल है, यानी बाइनरी के, वो भी आपको समझ आएगी जब हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग G3 का कार्नोग मेथड बनाएंगे, कार्नोग मैप बनाएंगे। कार्नोग मैप में आपने बस याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उससे हम डिवीजन करते हैं। यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं तो 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी। तो अगर हम पेपर को देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है B3 B2, तो हम लोग B3 B2 को इधर लिख देंगे यहाँ पे, और इसी तरह फिर B1 B0 को इस तरह। फिर हम लोग पॉसिबल वैल्यूज़ लिखने जो हमें पता है कि किस तरह शुरू होती हैं कि 0 0 एक वक्त में सिर्फ एक बिट, इसलिए हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे 1 0 नहीं लिखा क्योंकि वो फिर 2 बिट्स चेंज होने के बराबर थी, और दैट्स इट। इसी तरह हमने यहाँ पे इस प्रोसेस को रिपीट कर देना है। अब जो सबसे अहम चीज़ अब आप लोगों ने करनी है यहाँ पे वो ये है कि इस इक्वेशन को देखिए। यहाँ पे अभी हम लोग G3 को सॉल्व, G3 कहाँ पे 1 आ रहा है हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कि जब B3 जो है वो 1 की इक्वल है और बाकी सारे 0 हैं यहाँ पे। यस, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो फिर हमने उसके साथ कंपैरिजन निकाले। हम देखते हैं ये वो वैल्यू है कि जहाँ पे ये जो है 1 आ रहा है, कि अब G3 हमारा 1 आ रहा है। इस तरह जो है ना हम लोगों ने फॉलो करके जो है ना जहाँ जहाँ मिसाल के तौर पे G3 यहाँ पे अगर हम 9 है 1 आ रहा है, हमने देखना उसकी वैल्यूज़ क्या बन रही है 1 0 0 1, तो उधर हम लोगों ने 1 लिख देना है। तो 1 0 0 1 यहाँ पे। इस तरह हमने इस प्रोसेस को जो है ना रिपीट करते रहना है कि जब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाए यहाँ पे। तो इसी तरह मैं अब तीसरे नंबर की तरफ मूव करता हूँ, तो वो है 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 यहाँ पे। ब्रिलियंट। अभी हमने याद रखिए G3 का सॉल्व करें यहाँ पे, अभी हमें बाकियों को नहीं देखना। और 1 0 फिर हम लोग इधर आ जाते हैं, 1 0 11 है, 1 0 11 है, तो हम लोगों ने 1 यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोग जो है ना यहाँ पे तो 11 0 0, तो 11 0 0 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो है ना हम लोग लिख रहे हैं 11 0 1 पे 1 आ रहा है, तो वो है यहाँ पे 11 0 1। फिर 1 1 0 यानी 11 और 10 अगर कहा जाए गलत ना हो, वो यहाँ पे 1 आ रहा है, और बस आखिरी वैल्यू हमारे पास आ जाती है एंड 1 1 1 वो यहाँ पे आ जाता है। शायद मैं गलती कर दी थी ज़रा सी, लेकिन अगर हम लोग देखें 1 0 11, यस ये मैं मिसिंग छोड़ गया था। तो ये आपकी टोटल 8 बिट्स हो गई हैं। अब इसको आपको सॉल्व करने का तरीका होता है अपने पेयरिंग करनी है, मैक्सिमम पेयरिंग, जो हम लोगों ने पिछले मेथड्स के अंदर भी की थी। हम लोग देखते थे यहाँ पे 8 बिट्स की मैक्सिमम पेयरिंग बन सकती है, तो हमने उसकी जो है मैक्सिमम पेयरिंग की यहाँ पे। ठीक है, जो बिट यहाँ पे चेंज हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको हमने हटा देना है। B3 नहीं चेंज हुआ तो B3 लिख दिया जाएगा यहाँ पे, लेकिन बाकी जैसे B2 है वो कभी 0 था कभी 1, वो चेंज हो गया यहाँ पे। B1 B0 था, ठीक है, वो यहाँ पे अभी एक वक्त में तो ये चेंज नहीं हुआ, 0 तक रहा B1, लेकिन बाद में वो भी चेंज हो गया। यही चीज़ B0 के साथ हुई, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी B3। तो ये है सॉल्व करने का तरीका कि हम लोग इक्वेशन सिंप्लीफाई की। इसी तरफ हम G2 का जो है वो कार्नोग मेथड बनाएंगे। अगर G2 को देखें, जैसे G2 यहाँ पे 1 है तो वो है 0 1 0 0, तो इस तरह हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इसके अलावा G2 हमारे पास यहाँ पे 1 है जो है बनता है 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 यहाँ पे 1। इस तरह हम लोग जो है ना वैल्यूज़ को प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, और जहाँ जहाँ जो है मिसाल के G2 जो है 1 है उस हिसाब से हमने फिक्स कर देने की वो पोजीशन कहाँ है, तो हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने जो है पहले से कैलकुलेट किया हुआ था, तो इस तरह ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। इनका फिर हम लोगों ने 4 बिट का पेयर बना देना है। ठीक है, हम लोगों ने 4 बिट का पेयर बनाया। तो अब यहाँ से पहले हम देखते हैं, तो 0 1 नहीं चेंज हुआ, यानी B3 B2 कायम रहा। लेकिन हमें पता है कि B3 B2 कायम रहा, लेकिन जो B1 B0 वो नहीं, वो चेंज हुआ, तो इसलिए वो हटा दिया हम लोगों ने। चूँकि B3 जो था यहाँ पे 0 था, इसलिए उस पर जो है कॉम्प्लीमेंट आ जाती है, एंड दैट्स इट। इस तरह जो है ना हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया एक हिस्सा। फिर प्लस लगा के अब इस वाले हिस्से की बारी है। हमें पता है कि B3 B2 अगेन बच गए। ठीक है, जबकि जो B2 है इस मरतबा 0 है, तो इस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाती है यहाँ पे। जबकि बाकी हम देखें तो वैल्यूज चेंज हो रही है B1 0, इसलिए हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत सिंपल है कि
एक्सक्लूसिव और का फॉर्मूला इस्तेमाल करें जिसके मुताबिक कि अगर x कॉम्प्लीमेंट y प्लस y कॉम्प्लीमेंट x हो तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी एक्स वाई, आई एम सॉरी, ये होना था B2 B3। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव और का फॉर्मूला निकाल लिया। G1 G0 के लिए भी यही मेथड आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ। अगर आपका सोल्यूशन जो है ना ये आ जाता है G1 G0 के लिए, जिस तरह मेथड हमने पिछले वाले फॉलो किए, तो आप बिल्कुल सही रहे यहाँ पे। इस तरह हम लोगों ने जो है ना एक तरह से ग्रे कोड का जो है ना कार्नोग मेथड के थ्रू इक्वेशंस जो है सिंप्लीफाई कर लिए, बुलियन इक्वेशंस सॉल्व कर लिए। अच्छा सवाल यह, तब हम इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल बात है, लॉजिकल गेट्स बनाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू आई भी है। अब हम लोग जो है ना इनका लॉजिकल गेट्स बनाएंगे, आई मीन डिज़ाइन वगैरह, जो एंड ऑपरेटर आर ऑपरेटर जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं वो बनाएंगे। तो एक्सक्लूसिव आर का जो हमें पता है कि सिंबल जो है वो ये होता है यहाँ पे, यस ये सिंबल होता है यहाँ पे। इसको हम इस्तेमाल करेंगे B0 B1 B2 B3 और इसी तरह G3 G2 G1 G0। अब हम दिखाते हैं किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लॉजिकल गेट के, तो B1 B2 से एक गेट गुजर के जा रहे हैं। तो पहले गेट हम लोग इधर बनाएंगे, एक मतलब ये B0 से कनेक्ट हो गया और ये B1 से कनेक्ट हो गया। फिर एक लॉजिक गेट हमें पता है कि जो है B1 और B2 से कनेक्टेड है, तो एक मरतबा हम लोग ये लिख लेंगे और ये अब B2 से लिख लिया और B1 से हम लोगों ने ऐसे एक तरह से एक्सटेंड करके लिख लिया, ठीक है। इसके अलावा अब हमें पता है कि B3 और B2 का भी एक लॉजिकल गेट बन रहा है। अब इसको मैं ज़रा सा साइड पे लिखना चाहता हूँ कि मैं आपकी समझ आ जाएगी क्यों। एंड जो मैंने ज़रा सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी वो ये थी कि वो G1 पे था। आई एम सॉरी, ये G2 पे नहीं था। यकीन माने मुझे गलती हो गई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर हम लोग जो है B3 B2 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और ये आपका इक्वल होता है G2 के। उम्मीद करता हूँ कि आई एम सॉरी अगर आपको इससे गलत फहमी हुई। और जाहिर सी बात हम लोगों ने इक्वेशन के अंदर देखा था कि B3 ही G3 की इक्वल है। तो इस तरह हम लोगों ने एक लॉजिकल गेट बना दिया, बहुत सिंप्लीफाइड। आप खुद सोचिए कि कार्नोग मेथड के थ्रू ग्रे कोड यानी इतना जो हमें नहीं समझ आई थी उसको कितनी साइंस हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये फ़ायदा होता है ग्रे कोड कार्नोग मेथड को यूज़ करने का।